जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम राइफल्स राइफलमैन हवलदार क्लर्क एंड अदर पोस्ट भर्ती 2022 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी आ जाएगी और आपको यहाँ पर नीचे डाउनलोड फॉर्म PDF के ऊपर क्लिक करके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है और इसी नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा मिल जाएगा जो कि आपका 11 पेज से स्टार्ट होता है। ये आपको प्रिंट करा लेना है और प्रिंट कराने के बाद जैसे मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे आपको इसको भरना है और कैसे कहां पर भेजना है वो आपको यहां पर आगे इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। उसके पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये कि ये रैली भर्ती है जिसमें कि वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो कि जिनके परिवार से असम राइफल्स के अंदर काम करते थे और काम करते वक्त लड़ाई या उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए, या फिर असम राइफल में सर्विस के दौरान मृत्यु हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए। तीसरा है मेडिकल ग्राउंड में पेंशन गए हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए। मेडिकल बोर्ड तथा अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो। फिर फोर्थ है सर्विस के दौरान मिसिंग यानी कि गुमशुदा हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए FIR तथा अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। बेसिकली इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, वही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फैमिली से इन पॉइंट पर कोई भी कैंडिडेट शहीद हुआ हो, या फिर उनकी नॉर्मली मृत्यु हुई है, या फिर वो मिसिंग हुआ है, या फिर उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर जो एक सेनावर्ती है वो ली है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि इसमें फ्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख चुके हो और मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है। ये वीडियो वॉच करके आप डिटेल में जान लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको 11 पेज पर आना है और ये प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इसको भरना है। तो भरने के लिए कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आपको देख लेनी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट ए में यहां पर सबसे पहले कहा है कि नंबर, रैंक एंड नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि डिकीज, रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड या फिर मिसिंग। तो बेसिकली पहले आपको नंबर लिखना है जो कि डिकेज्ड हुए हैं या यानी कि उनकी वहां पर नॉर्मली मृत्यु हुई है, या फिर वो शहीद हुए हैं, या फिर वो रिटायर्ड हुए हैं मेडिकल ग्राउंड पर, या फिर मिसिंग हुए हैं। तो उनका नंबर देना है, रैंक आपको लिखनी है और उनका नाम भी आपको इसी सेक्शन के अंदर लिखना है। साथ ही आपको इनमें से जो भी आपका स्टेटस है उसी के ऊपर राइट टिक लगाना है। यानी कि अगर शहीद हुए हैं तो आपको यहां पर लगाना है, रिटायर हुए तो रिटायर के ऊपर, और मिसिंग थे तो आपको मिसिंग के ऊपर राइट टिक लगाना होगा। इसके बाद बी पॉइंट है यूनिट लास्ट सर्व, यानी कि जो उन्होंने लास्ट सेवा की थी कौन सी यूनिट के अंदर की थी उस यूनिट का नाम आप बी पॉइंट में लिखेंगे। डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि किस पोस्ट पर वो कार्यरत थे उस पोस्ट का नाम आप यहां पर लिखेंगे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कब उन्होंने ज्वाइन की थी जॉब, वो डेट आपको यहां पर लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि जो आपके सर्वेंट है जिसके आधार पर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर लिखनी है, ना कि अपनी। डेट ऑफ डेथ इफ वाइल इन सर्विस यानी कि अगर उनकी मृत्यु सर्विस के अंदर हुई है तो आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट में उनकी मृत्यु हुई है या फिर वो शहीद हुए हैं, और अगर वो अभी रिटायर हुए हैं तो आपको यहां पर इस F वाले पॉइंट को खाली छोड़ देना है। इसके बाद है डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड, अगर मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हुए हैं तो आपको यहां पर वो वाली डेट देनी है किस डेट में वो रिटायर हुए हैं। फिर आता है टोटल लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड यानी कि कितने साल की उन्होंने सेवा की है। आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ डेथ या फिर रिटायरमेंट वो मिला करके जो भी साल, महीने, दिन निकलते हैं वो आपको H वाले पॉइंट में लिखना है कि इतने साल, इतने दिन और इतने महीने। फिर
आता है जे पॉइंट, वेदर परमानेंट और टेम्परेरी, उनकी पोस्ट कैसी थी, परमानेंट थे या फिर टेम्परेरी, वो आपको यहाँ पर लिख करके बताना है। वेदर बिलोंगिंग टू SC ST OBC, क्या SC ST OBC से बिलोंग करते थे, अगर हाँ तो यहाँ पर आपको जो भी SC ST OBC में से आपकी कैटेगरी थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर सेकंड पार्ट आता है नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि अब यहाँ पर जो आपको सेकंड वाले पार्ट में जानकारी भरनी है, यहाँ पर आपको खुद की जानकारी भरनी है। अभी जो आपने जानकारी भरी ये आपको उस पर्सनल या उस कर्मी की जानकारी आपने दी है जिसके आधार पर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। फिर यहाँ पर अब आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। हिज हर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, आपका क्या रिलेशन है, जो जानकारी आपने ऊपर भरी है उनके साथ में, वो आपको यहाँ पर बताना है। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है C पॉइंट में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको D वाले पॉइंट में लिख देनी है। फिर आता है वेदर एनी अदर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैज बीन अपॉइंटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, क्या आपकी फैमिली से पहले कोई और भी कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर जो पाई है, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है, बेसिकली यस और नो में लिख करके। देन यहाँ पर आपका F पॉइंट आता है होम एड्रेस का, जिसमें कि आपको आपका होम एड्रेस देना है। जो भी आपका विलेज है वो यहाँ पर लिख दीजिए, विलेज एप्लीकेबल नहीं होता तो खाली छोड़ दीजिएगा, यानी कि अगर आप शहर से हो तो विलेज लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर देना है, तहसील आपको यहाँ पर लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है, पिन कोड यहाँ पर लिख देना है, स्टेट कौन सी है वो यहाँ पर आपको लिखना है, और फिर आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इस वाले पॉइंट में लिख देनी है। पोस्ट फॉर विच अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन से देख करके अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिख देना है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे आइए पार्ट 3 में। अब यहाँ पर पार्ट 3 आता है जहाँ पर बोला है कि पर्टिकुलर्स ऑफ टोटल एसेट्स लेफ्ट इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ, यानी कि जो टोटल एसेट्स छोड़ा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, जिसमें कि अमाउंट भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर फैमिली पेंशन कितनी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, जो फैमिली पेंशन आपको मिल रही है। फिर DCR ग्रेट्युटी कितनी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। GPF बैलेंस कितना है वो यहाँ पर आपको लिखना है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इंक्लूडिंग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो भी है वो आपको यहाँ पर आपका लिख देना है। इसके बाद मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड एनुअल इनकम अर्नड वेयर फ्रॉम बाय द फैमिली, यानी कि जो उनकी मूवेबल यानी कि चल और अचल संपत्ति है और साथ ही एनुअल इनकम है जो कि फैमिली ने अर्न की है उनके बाद में, तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है। इसके बाद आता है ARGIS इंश्योरेंस अमाउंट, वो कितना है वो आपको बताना है। इनकैशमेंट ऑफ लीव, यानी कि जो आपकी छुट्टी है, छुट्टी की इनकैशमेंट है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। एनी अदर एसेट्स, अगर कोई अन्य जानकारी है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इनमें से जो जानकारी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वही आपको भरनी है। अगर आपकी कोई जानकारी इसमें से एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद टोटल कितना होता है, टोटल आपको यहाँ पर अमाउंट जो भी है आपका इन सभी को जोड़ करके लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी जो बातें हुई है इन पॉइंट्स की वो अमाउंट की है, तो आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देना है। फिर आता है फोर्थ ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ लाइबिलिटीज इफ एनी, कोई अगर आप पर्टिकुलर्स की जो यहाँ पर से मिसिंग हो उसकी जानकारी देना चाहते कोई हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट आता है पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज सम आर एम्प्लॉयड देयर इनकम एंड वेदर दे आर लिविंग टुगेदर और सेपरेटली। बेसिकली जो भी आपके घर से सेवा के अंदर थे, अब आपको आपकी फैमिली की जानकारी यहाँ पर देनी है कि कितने फैमिली मेंबर उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो आपको सीरियल नंबर के अंदर यहाँ पर जो है जानकारी वो देनी है। एक यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक लिखना है। इसके बाद नेम देना है आपकी फैमिली मेंबर का, जो सबसे बड़े हैं पहले उनका नाम दीजिएगा। फिर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके आधार पर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके साथ में, जिनका नाम आपने यहाँ पर दिया है उनके साथ में क्या संबंध उनका था, पिता थे या फिर बहन थे, भाई थे, जो भी थे वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उनकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उनका एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। बेसिकली आप गांव का नाम भी लिख देंगे तो वो भी चलेगा। वो एम्प्लॉयड है या फिर एम्प्लॉयड नहीं है तो आपको बताना है एम्प्लॉयड या फिर नॉट एम्प्लॉयड, ये लिख करके। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड जानकारी देनी है। आपकी फैमिली में जो भी मेंबर है बेसिकली उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर एक एक करके दे देनी है, और साथ ही बताना है कि उनके साथ में जो आपके रिटायर हुए हैं या फिर शहीद हुए हैं उनके साथ में क्या संबंध था, वो आपको इस वाले सेक्शन में बताना होगा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे कि ये जानकारी बेसिकली है किस बारे में, ये आपकी फैमिली के बारे में, अपने बारे में है। इसके बाद दोस्तों नीचे आइए, ये है आपकी डेट। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, किस डेट में आपने
आपने इस फॉर्म को भरा है। यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर आपको नाम लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखना है, फिर डिक्लेरेशन आपके सामने है, आपको नीचे आना है, यहाँ पर फिर से डेट लिखनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, टेलीफोन मोबाइल नंबर देना है, काउंटर साइंड बाय गैजेटेड ऑफिसर विलेज प्रधान सरपंच, यानी कि यहाँ पर आपको या तो गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं या फिर जो आपके गांव का प्रधान है या उनके या फिर सरपंच के, तो कोई एक इनमें से आप यहाँ पर साइन करा लीजिएगा। सील एंड सिग्नेचर यहाँ पर आप करा सकते हैं। डेट यहाँ पर आपको लिख देनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। अब आपको यहाँ पर 4 वाले एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है वो भी आपको जान लेना है। तो इसमें आपको पहले आई मिस्टर मिसिज एमआरएस, यहाँ पर आपको आपका खुद का नाम देना है। इसके बाद सन डॉटर वाइफ ऑफ एक्स, यहाँ पर आपको उनका नंबर देना है जो नंबर आपने यहाँ पर इस फॉर्म को भरते वक्त भरा था, यानी कि नंबर, रैंक एंड नेम। तो आपको यहाँ पर नंबर देना है इसकी जगह पर, और फिर आपको उनकी रैंक लिखनी है, फिर आपको उनका नाम लिखना है, और फिर ऑफ के बाद में आपको ये लिखना है कि किस बेस पर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, यानी कि वो शहीद हुए थे या फिर उनकी मृत्यु हुई थी सर्विस के अंदर, या रिटायर्ड हुए थे मेडिकल ग्राउंड पर, या फिर मिसिंग थे। इनमें से क्या आपका स्टेटस है, वो स्टेटस आपको यहाँ पर ऑफ के सामने लिखना है। इसको लिखने के बाद अगर आपके फैमिली से ऑलरेडी कंपैशनेट ग्राउंड पर कोई जॉब पा चुका है तो आपको यहाँ पर 2 वाला पॉइंट भरना है। अगर आपकी फैमिली से कोई अभी तक कंपैशनेट ग्राउंड पर जॉब नहीं पाया है और ना ही कर रहा है और ना ही रिटायर हुआ है, तब आपको यहाँ पर जो नीचे 2 के सामने और है इस पर टिक लगा देना है। यहाँ पर आपको डी वाले पॉइंट में राइट टिक लगाना होगा। मैं आपको फिर से कह दूं, आपको इसे राइट टिक लगा देना है 2 वाले पर। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, नाम लिखना है, आपको यहाँ पर आपके पिता या फिर पति का नाम देना है, ट्रेड देना है, इसके बाद विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, यहाँ पर डेट, यहाँ पर पैलेस कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको काउंटर साइन करा लेने हैं। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये फॉर्म कैसे और कहाँ पर सेंड करना है वो भी आपको जान लेना है। तो मैंने अब हमारी वेबसाइट के ऊपर इसकी जानकारी दे दी है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें कि 10th की 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी आप अटैच करेंगे, आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है, डिप्लोमा, टेक्निकल, ITI सर्टिफिकेट अगर आपने इनमें से किसी एक की जानकारी दी है, अगर फॉर्म के अंदर ऐसी पोस्ट पर आप अप्लाई करें जिसमें कि ये क्वालिफिकेशन मांगी है या फिर आपने की है और आप देना चाहते तो आपको इनमें से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। साथ ही आपको यहाँ पर क्वांटिटिव रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड 1 जेरोक्स कॉपी ऑफ फोटो आईडी, यानी कि यहाँ पर आपको आधार या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इसमें से कोई एक आईडी की फोटोकॉपी भी आपको यहाँ पर इस फॉर्म के साथ देनी है। ये देने के बाद आपको इसको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है जो कि यहाँ पर आपको दिया है। अगर आप इसको सेंड नहीं करना चाहते तो आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं, यानी कि इन सभी जो आपने फॉर्म भरा इसको स्कैन कर लेना है और ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी एक फोटोकॉपी ले लेनी है और फिर आपको इनको PDF के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि सभी को इमेज सभी का आपको फोटो खींच लेना है, यानी कि उनको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में आपको इनको एक PDF फाइल के रूप में कन्वर्ट कर लेना है और कन्वर्ट करने के बाद आपको इनको कहां पर सेंड करना है वो आपको मैं बताता हूं। एक तो मैंने आपको ऑफलाइन वे बता दिया है, आप इसको ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 5 पॉइंट हाउ टू अप्लाई में आप लोग देखेंगे। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से इस फॉर्म को सेंड करना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस के ऊपर सेंड करेंगे जो एड्रेस आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन माध्यम से सेंड करना चाहते हैं तो आपको बोला कि दी कैंडिडेट्स में ऑल्सो अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ दियर एप्लीकेशन अलोंग विद रिक्वेस्टेड कनेक्टेड डॉक्यूमेंट इन आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी, यानी कि इस ईमेल आईडी के ऊपर आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन वे में नहीं भेजना चाहते। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल चुकी है। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।